हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एमएलटी के या फिर फ्लैबोटॉमिस्ट के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, आपको रियलिटी बताऊं कि इंटरव्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सामने जो आपका इंटरव्यूअर जो आपका इंटरव्यू लेगा उस पर ही डिपेंड करता है कि वो कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे। लेकिन आपके तब भी बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस जो हैं जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, वो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। आज हम 25 ऐसे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, हम आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि स्पिरिट का जो कलर होता है वो ब्लू क्यों होता है। इसका आंसर है कि कॉपर सल्फेट जो है स्पिरिट में ऐड करा जाता है क्योंकि पेशेंट जो भी उसको यूज़ कर रहा है उसको वार्निंग देने के लिए कि ये ड्रिंकिंग के लिए नहीं है। ओके, दूसरा क्वेश्चन आता है, आपको ये माइक्रोस्कोप का एक लेंस दिख रहा होगा। अब ये लेंस है, इसमें हम स्लाइड्स देखते हैं। कभी कभार लेंस पे डस्ट आ जाती है या फिर इस पर ऑयल लग जाता है, तो लेंस को हम क्लीन कैसे करेंगे, यही हमारा क्वेश्चन है कि माइक्रोस्कोप के लेंस को आखिर कैसे क्लीन करा जाता है। तो इसका आंसर है ज़ाइलीन या फिर 70% इथेनॉल हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप के लेंस को क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा लेंसेट। दोस्तों, आपको इमेज में दिख रहा होगा एक लेंसेट है, फिंगर प्रिक हो रही है। तो क्वेश्चन आपका बनता है कि अगर आप लेंसेट से किसी पेशेंट को पंचर कर रहे हैं, ठीक है, कैपिलरी पंचर आप कर रहे हैं बाय यूजिंग लेंसेट, तो वो लेंसेट आपका जो प्रिक है कितने डीप तक जाना चाहिए। तो इसका आंसर है 2 से 3 mm। ठीक है, तो आपका जो प्रिक होगा वो 2 से 3 mm ही नीचे जाना चाहिए। उससे ज़्यादा जाएगा तो पेशेंट को पेन हो सकता है, और उससे कम जाएगा तो पेशेंट का ब्लड नहीं आएगा। ठीक है, 2 से 3 mm तक आपका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्लैबोटॉमिस्ट के लिए, लैब टेक्नीशियन के लिए। बहुत ज़्यादा आपका मतलब कि अगर आपका इंटरव्यू हुआ तो 90% क्वेश्चन में से आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 90% चांस है कि आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा ये वाला कि अगर कोई पेशेंट कलेक्शन के दौरान या फिर कलेक्शन के बाद बेहोश हो गया तो आप क्या करोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। तो इसका आंसर है पेशेंट का जो हेड होगा उसके नीज़ के बीच में लगा देंगे। ठीक है, या फिर पेशेंट का जो फीट होगा उसको हम ग्राउंड से ऊपर की तरफ उठाएंगे ताकि पेशेंट का सर्कुलेशन अच्छे से हो पाए। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में एक जो हेल्थ केयर वर्कर है वो पेशेंट का आपका जो उसका लेग है वो फीट को ऊपर ग्राउंड से उठा रहे हैं ताकि उनका पेशेंट का सर्कुलेशन अच्छे से हो जाए। और दूसरी इमेज आपको राइट साइड में दिख रही है कि दोनों नीज के बीच में पेशेंट का हेड लगाया जा रहा है। ठीक है, और ऐसे करके पेशेंट को के लिए ताकि पेशेंट होश में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है वेनी पंचर के लिए। ठीक है, हम कलेक्शन करते हैं वेन से करते हैं ज़्यादातर, तो वेन पंचर करने के लिए मोस्ट कॉमन हमारी साइट कौन सी है, जगह कौन सी है। पहली जगह है हमारी एंटीक्यूबाइटल फॉसा और दूसरी जगह है हमारी डॉर्सल वेनस आर्क ऑफ द हैंड। मैंने बहुत बार देखा है कि जो भी बच्चे इंटरव्यू देने आते हैं वो हमेशा इशारा करके बताते हैं कि यहाँ से लेंगे या फिर यहाँ से लेंगे, लेकिन आपको अगर नाम पता होंगे तो सामने जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो और भी ज़्यादा आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक एमएलटी के लिए जो भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं उनके लिए, कि लाइट जो है वो आपके कौन से पैरामीटर को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो हम टेस्ट लगाते हैं, उसमें हमारा लाइट जो है कौन से टेस्ट के दौरान आपकी जो लाइट है टेस्ट के ऊपर जो सैंपल है आपका नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो उसका आंसर है आपका बिलिरुबिन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या है। एक फ्लैबोटॉमिस्ट को या फिर एक एमएलटीज को जो भी कलेक्शन करते हैं उनको ऑर्डर ऑफ ड्रॉ ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ में सबसे पहले आपका आता है ब्लड कल्चर ट्यूब या फिर वाइल्स। उसके बाद हम कलेक्शन करेंगे ब्लू टॉप में कोगुलेशन ट्यूब में। देन उसके बाद हम कलेक्शन करेंगे सीरम ट्यूब में जिसमें क्लॉट एक्टिवेटर या फिर जेल नहीं होता, यानी कि रेड वाली टॉप में। उसके बाद हम डालेंगे ब्लड किस में, गोल्ड टॉप में। ठीक है, जिसमें आपका क्लॉट एक्टिवेटर या फिर जेल होता है।
देन उसके बाद हम हेपेरिन ट्यूब्स का इस्तेमाल करेंगे, उसमें ब्लड डालेंगे। देन उसके बाद हम EDTA में डालेंगे। देन ऑक्जिलेट ग्रे वाली में जिसमें शुगर का टेस्ट लगता है, देन उसमें सैंपल लिया जाएगा। देन उसके बाद हम नीडल हम अपनी डिस्कार्ड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम और देखते हैं नॉर्मल वैल्यू आपकी हीमोग्लोबिन की क्या होती है। तो हीमोग्लोबिन मेल्स में 13.5 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल्स में 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जो क्रिएटिनिन है उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। KFT का बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमारा किडनी का क्रिएटिनिन, ठीक है। अगर ये बढ़ जाता है ज़्यादा तो पेशेंट को डायलिसिस भी करवाना पड़ सकता है, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कितनी होती है, 0.6 से 1.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है व्हाट आर एंटीकोगुलेंट्स। ये आपको वाइल्स दिख रही होंगी, इन वाइल्स में रेड को और येलो को छोड़ के एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। तो आखिर आपका एंटीकोगुलेंट है क्या, ठीक है। आपको एंटीकोगुलेंट पता होना चाहिए कि एंटीकोगुलेंट एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि प्रिवेंट करता है ब्लड की कोगुलेशन को, ठीक है, कि ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। नेक्स्ट आपको एक लैब टेक्नीशियन दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन आता है कि एक MLT का आखिर रोल क्या होता है। तो एक MLT का रोल है कि MLT जो होते हैं ना, हमारे जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं वो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आपके जो भी फिजिशियंस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनका प्रोविजनल डायग्नोसिस होता है कि हो सकता है कि इसको मलेरिया हो गया हो या फिर हो सकता है पेशेंट को टाइफाइड हो गया हो। तो वो हो सकता को कंफर्म करने में जो हेल्प करता है वो कौन करता है, एक MLT ही करता है, ठीक है, कंफर्म करने में। साथ ही साथ किसी डायग्नोस को रूल आउट करने में, ठीक है, किसको इसी डायग्नोसिस पे प्रॉपर पहुंचने के लिए एक लैब टेक्नीशियन की सहायता ली जाती है। साथ साथ डिसीज़ को डिटेक्ट करने के लिए या फिर पेशेंट की कोई थेरेपीज़ चल रही हैं, ठीक है, तो उस थेरेपीज़ में डोजेस दी जाती हैं। तो वो डोजेस किस पे डिपेंड करेंगी, पेशेंट के जो डोजेज हैं वो डिपेंड आपकी करेंगी लैब की रिपोर्ट पे, कि लैब की रिपोर्ट कैसी है, उसके बेसिस पे पेशेंट को डोजेस दी जाती हैं। तो आपके थेरेपीज़ को रेगुलेट करने में भी एक MLT हेल्प करता है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे रोल्स हैं MLTs के, तो आप 2 दिन याद जरूर रखिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि आपका ब्लड क्या होता है, ब्लड की डेफिनेशन बताइए। तो ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों फ्लैबोटोमिस्ट और हमारे MLTs के लिए कोई भी कलेक्शन कर रहा हो तो उनसे पूछ लिया जाता है कि कलेक्शन कैसे करोगे, ठीक है। तो कलेक्शन कैसे करोगे, तो आपका ये क्वेश्चन में आपका आंसर आएगा कि आप कलेक्शन का जो सीक्वेंस है आपको वो बताना होता है कि कैसे कैसे आप कलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं जिससे हम कलेक्शन करेंगे उसको असेंबल कर लेंगे। देन आइडेंटिफाई करेंगे पेशेंट को और पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उसके बाद पेशेंट को हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। पेशेंट को बताएंगे कि ये आपका कलेक्शन होएगा, ये, ठीक है, जो भी प्रोसेस होता है उसका। देन साइट को सेलेक्ट करेंगे, साइट मतलब कि जहाँ से आपको कलेक्शन करना है। हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि आपके 2 साइट थी मोस्ट कॉमन, दोनों में से कोई भी साइट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद हैंड हाइजीन को आप अपने ग्लव्स पहनेंगे। देन जहाँ से भी आपको कलेक्शन करना है, जो आपने साइट सेलेक्ट करी थी पहले वाले स्टेप में, उस एरिया को डिसइंफेक्ट करेंगे बाय यूजिंग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक। देन पेशेंट का ब्लड लेंगे और हमारी लैब ट्यूब्स या फिर हमारी जो वाइल्स हैं उनको हम फिल करेंगे, ठीक। उसके बाद निडल टर्निक रिमूव करेंगे। देन हम निडल डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है, निडल निकाल के, ये सारे प्रोसेसेस, ठीक। तो ब्लड कलेक्शन का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वालिटी कंट्रोल, कि आखिर क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है, ठीक। क्वालिटी कंट्रोल आपका डिटेक्ट करने में, रिड्यूस करने में और करेक्ट करने में, ये 3 वर्ड आप याद रखिएगा। किसी भी आपकी डेफिशिएंसी को डिटेक्ट करना, रिड्यूस करना मतलब कम करना, और सही करने में हेल्प करता है, डिज़ाइन करा जाता है इसके लिए। वो आपकी डेफिशिएंसीज कहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। आपके कोई भी एनालिटिकल प्रोसेस है, ठीक है,
उसमें आपके कहीं पे भी अगर कोई दिक्कत होगी, कोई कमी है, तो उसको डिटेक्ट करने का काम किसका होता है? क्वालिटी कंट्रोल का। उसको कम करेंगे, ठीक है, कौन? क्वालिटी कंट्रोल। साथ ही साथ उसको सही भी करेंगे, अगर कोई चीज़ आप गलती कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको सही करने का काम किसका होता है? क्वालिटी कंट्रोल का ही, ठीक, ताकि आपकी पेशेंट की जो रिपोर्ट है, पेशेंट की जो रिपोर्ट के आप रिजल्ट्स दे रहे हैं, वो प्रॉपर दे सकें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है साइट ऑफ ब्लड कलेक्शन इन इन्फेंट, ठीक है, तो बच्चों में आप कलेक्शन कैसे करेंगे? ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट बच्चों की कौन सी होती है कलेक्शन के लिए? तो एक तो आपको इमेज में दिख रही होगी हील स्टिक की हील से कलेक्शन करके, और दूसरा है हमारा आर्म वेनी पंचर की, जो हमारा आर्म है वहाँ से वेनी पंचर करके हम कलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, ठीक, तो ब्लड ग्रुप आपका क्या है? ब्लड ग्रुप में हम पेशेंट के एंटीजन्स देखते हैं, ठीक है, जिसको भी ब्लड ग्रुप करवाना है उसके हम एंटीजन चेक करते हैं, किस पे? रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जो एंटीजन है वो डिटेक्ट करेंगे। साथ साथ हमारा जो प्लाज्मा है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ कौन सी हैं, ठीक, वो डिटेक्ट करेंगे, और उसके बेसिस पे हम किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप बताते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कौन सा टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कौन से टेस्ट में एंटीकोगुलेंट की रेशियो एग्जैक्टली होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि आपको प्रॉपर ब्लड जितना होएगा उतना ही डालना है, कम डालोगे तो आपके रिपोर्ट में ज़रूर कोई ना कोई वेरिएशन आएगा, ठीक है, तो इसका आंसर है पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक, तो इसमें आप जो ब्लड डालेंगे वो प्रॉपर आपका मार्क तक होना चाहिए, अगर उससे कम होगा या ज़्यादा होगा तो आपकी रिपोर्ट्स में वेरिएशन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये दिख रहा होगा इमेज, इसमें फिब्रिन के थ्रेड्स हैं, क्लॉटिंग हो रखी है। तो क्वेश्चन आता है हमारा कि विटामिन के आपका इफेक्ट करता है कौन से क्लॉटिंग फैक्टर को, ठीक है, तो आपका क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन जिसे कहते हैं हम, फैक्टर नंबर 7 प्रोकन्वर्टिन, और आपका फैक्टर नंबर 9 यानी कि एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ये तीनों फैक्टर को आपका विटामिन के अफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये आपको इनोकुलेटिंग लूप दिख रहा होगा, ठीक है, जो कि आपका कल्टीवेशन, बैक्टीरिया को कल्टीवेट करने में हम हेल्प करता है, ठीक है, यूज़ करते हैं उसको। तो इनोकुलेटिंग लूप का डायमीटर क्या होता है, ठीक, इसका डायमीटर होता है 3 mm, ठीक, और ये आपका जो इनोकुलेटिंग लूप होता है वो ना होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है ड्रमस्टिक बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो ड्रमस्टिक आपका बैक्टीरिया कौन सा है? क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव हिस्टोपैथोलॉजी में हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो इसका आंसर है हमारा फॉर्मलिन। सबसे ज़्यादा हम फिक्सेटिव फॉर्मलिन यूज़ करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में, ठीक है, टिश्यूज़ को फिक्स करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा व्हाट इज़ जीएलपी। जीएलपी मतलब हो गया गुड लैब प्रैक्टिसेस। गुड लैब प्रैक्टिसेस आखिर है क्या, ठीक है, आपका जो गुड लैब प्रैक्टिसेस होती है ये क्वालिटी सिस्टम है एक तरह का, जिसमें हम नॉन क्लिनिकल लैब स्टडीज़ को प्लान करते हैं, परफॉर्म करते हैं, मॉनिटर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, रिपोर्ट करते हैं और आर्चीव करते हैं। मतलब आसान भाषा में आपको समझाऊं कि गुड लैब प्रैक्टिसेस क्या है, कि आप सही से काम करें, सारी SOPs फॉलो करें, ठीक है, और जो भी अगर आपके मशीन्स आपकी कैलिब्रेटेड नहीं है उसको कैलिब्रेटेड करके रखें। अगर आप ये सारे चीज़ें नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा, रिपोर्ट में आपकी वेरिएशंस या फिर रिपोर्ट आपकी सही नहीं आ पाएगी, ठीक है, तो GLP आप ज़रूर फॉलो करें, ठीक। GLP जो बेसिकली आया था वो आपका फार्मास्यूटिकल्स के लिए आया था, लेकिन ये लैब में भी आपका अप्लाई होता है, ठीक है। गुड लैब प्रैक्टिसेस हमारा अप्लाई होता है सिर्फ सेफ्टी टेस्टिंग फेज के लिए, ठीक है, और ये हमारा FDA के थ्रू आया था, ठीक है, जो आपका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसने सबसे पहले GLP को लागू किया था, ठीक। देन हमारा क्वेश्चन आता है हीमोग्लोबिन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो आपका क्या आता है, तो इसका आंसर है PCV,
या फिर हेमाटोक्रिट, पैक्ड सेल वॉल्यूम। अगर हम हीमोग्लोबिन कर देंगे तो हमारा पैक्ड सेल वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारा ट्यूबरकुल बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है। ठीक है, ट्यूबरकुल मतलब माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का, टीबी का बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप में किस कलर का दिखेगा। तो इसका आंसर है लाइट पिंक। ओके, जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये आज की वीडियो का। ज़ेडन स्टेन कौन से बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल करी जाती है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो टीबी के बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए स्पूटम में हम ज़ेडन स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और आपका टीबी का बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप में इस तरह का दिखता है। ओके, तो दोस्तों ये थी हमारी फर्स्ट वीडियो, एक एमएलटी या फिर फ्लैबोटॉमिस्ट के लिए जो भी आपके इंटरव्यू में पूछे जाने वाले मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हैं उनकी, उसका ये फर्स्ट पार्ट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में करिए कमेंट पार्ट 2, और मैं आपकी सेकंड पार्ट जल्दी से जल्दी ड्रॉप कर दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।